गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। चलिए, तो आज की जो हमारी सेशन है, इस सेशन में हम लोग को क्या देखना है? वीकली करंट अफेयर्स, यानी पूरे वीक का करंट आज हम लोग फिर से एक बार क्या करना है, रिवीजन कर लेना है जितना हमने पढ़ा है। तो आपको इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि नया पढ़ने से ज़्यादा जरूरी क्या है, एज मच एज रिविजन। तो आज पूरे वीक के हम लोग जो करंट अफेयर्स हैं उसको रिविजन कर लेते हैं, जो कि आपके MCQs फॉर्म में है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो पूछा गया है कि किस क्रिकेट टीम ने। ऑप्शन दिया गया है वेस्ट जोन, साउथ जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? वन, ये क्या होगा? बी हो जाएगा, साउथ जोन ने। एक्चुअली ये जो ट्रॉफी, ये जो क्रिकेट खेला गया था, ये कहाँ खेला गया था? कहाँ खेला गया है? ये बेंगलुरु। ओके, कहाँ खेला गया है ये? बेंगलुरु। ओके, बेंगलुरु के कौन से स्टेडियम में? एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु का एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम। ओके, इस स्टेडियम में खेला गया था। बेंगलुरु का एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला गया था, जहां पर इसने क्या किया? किसको हराया है? वेस्ट जोन को हराया है। इसने वेस्ट जोन को हराया है। ओके, वेस्ट जोन को हराकर किसने हराया? वेस्ट जोन को। वेस्ट जोन को साउथ जोन ने हराया है। ठीक है, साउथ जोन ने हराया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? न्यूनतम आय गारंटी कानून क्या है? न्यूनतम आय गारंटी कानून। और यह भारत का पहला ऐसा राज्य है। क्लियर? भारत का पहला ऐसा राज्य है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला राज्य। तो देख लेते हैं क्या होगा आंसर। MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया है? न्यूनतम आय गारंटी कानून का एक जो उसने एक विधेयक पेश किया है, जो विधेयक है 2023 विधेयक पेश। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा? न्यूनतम आय के साथ साथ क्या है आपका सामाजिक जो बोला जाए कि एक सामाजिक रूप से भी सक्षम करना, जैसे सामाजिक पेंशन दे करके। ओके, जिसमें एक पेंशन की व्यवस्था भी की गई है, रोजगार की व्यवस्था की गई है, यानी गारंटीकृत रोजगार होगा। ओके, न्यूनतम आय तो है ही, गारंटीकृत न्यूनतम आय है, उसके साथ क्या है? रोजगार भी है, और प्लस उसके साथ पेंशन की भी व्यवस्था इसमें की गई है। तो ऐसा करने वाला कौन सा ऐसा राज्य है? तो भारत का पहला राज्य क्या हो गया? राजस्थान हो गया है। ठीक है, इसमें क्या है, और इसके साथ एक चीज क्या है कि अगर 15 दिन के अंदर, सपोज अगर 15 डेज में अगर 15 दिनों में क्या होता है, अगर रोजगार नहीं मिलता है, ठीक है, अगर 15 दिन में रोजगार नहीं मिल पाता है, तो 15 दिन के जस्ट बाद क्या हो जाएगा? रोजगार तो नहीं मिला, यानी ये क्या हो जाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। तो बेरोजगार, तो क्या किया जाएगा? बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारी भत्ता। कब? 15 दिनों के बाद, अगर 15 दिन में रोजगार अवेलेबल नहीं होता है तो। क्या है ना, क्या गया है? न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन व्यक्ति भारतीय तट रक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपके पास दो सवाल बन सकता है कि एक क्रम पूछ लेगा कि किस क्रम के हैं। ये तो है ही कि महानिदेशक कौन बने हैं, इसके साथ साथ वो क्रम भी पूछ सकता है। तो किसमें है? 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है? मनोज श्रीवास्तव, राकेश पाल, आशीष भार्गव, रामपाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राकेश पाल, राकेश पाल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु क्या किया है? गृह लक्ष्मी नामक योजना की शुरुआत की है। गृह लक्ष्मी नामक योजना। ओके, जितनी तेजी से होगी हम लोगों को इसको क्या करना है? रिवीजन कर लेना है। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हो? तो गृह लक्ष्मी योजना की योजना। तो आप इमेज से ही आपको समझ में आ जाएगा, ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज से ही समझ में आ जाएगा क्या होगा? कर्नाटक, है ना, ये इमेज ही बता दे रहा है। इस इमेज से ही समझ में आ रहा है कि अच्छा, इसका आंसर तो कर्नाटक हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना, जो कि क्या है? गरीब महिलाओं को सरकार द्वारा दी जाएगी 2000 रुपए की इसमें आर्थिक सहायता। ओके, आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितने की? 2000 रुपीज की। 2000 रुपीज की, जो घर की मुखिया महिला होती है, ठीक है, जो घर की मुखिया महिला होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। क्यों? किसके लिए है ये? गरीब परिवारों के लिए है, गरीब महिला के लिए है। तो उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए 2000 रुपए दिया जाएगा, और इसलिए बोला गया है इसको कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना, इसका नाम दिया गया है। ओके, कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना। कर्नाटक के बारे में एक और फैक्ट याद रखें कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में
इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में ये थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है, ठीक है, थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन मनमीत के नंदा के स्थान पर इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ बनी है? किसके स्थान पर? मनमीत के नंदा। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या ध्यान रखना है? मनमीत के नंदा का नाम भी ध्यान में रखना है, मनमीत के नंदा, क्योंकि उनके स्थान पर बनाई गई है। तो कौन बनाया गया? मल्लिका शर्मा, अनिता त्रिपाठी, वर्षा मेघवाल, निवृतु राय। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निवृतु राय। किसके स्थान पर? मनमीत के नंदा के स्थान पर इनको बनाया गया है। ओके, इन्वेस्ट इंडिया क्या करती है कि कुछ लोग जो भारत में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए सुविधा प्रदान करती है। ओके, इन्वेस्ट इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्या है। कौन व्यक्ति सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने? हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्वेश्चन है इसलिए बता रही हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन तो अब वो टाइप हो गया है, तो बस ऐसे जान ले। क्या बोला है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं राजेश चौधरी, नीरज अखोटी, चिंगन मेहता, सुभाष पुनिया। तो इसको डायरेक्ट आंसर देकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कौन? ओमान चंडी का निधन हो गया। सॉरी 79 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो किस राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? क्या नाम है? ओमान चंडी। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, एमपी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल के ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, केरल में। कब से कब तक रहे हैं ये? 2000 फर्स्ट टर्म इनका ये था 4 से 6, सेकेंड टाइम ये रहे थे 2011 से 16। ओके, ये 2 बार सीएम के पोस्ट पर रह चुके हैं, 2 बार सीएम रह चुके हैं, 2 बार सीएम। ओके, ओमान चंडी। तो सवाल यहाँ पे ये भी आ सकता है कि केरल के वो मुख्यमंत्री का नाम पूछ लेगा अगर, तो ओमान चंडी का ध्यान रखिएगा, केरल के मुख्यमंत्री ओमान चंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस चाइनीज खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? ओके, विंबलडन 2023 में किसका है? महिला एकल का। तो ये क्वेश्चन तो काफी महत्वपूर्ण है। विंबलडन हो गया, फ्रेंच हो गया, है ना, यूएस, तो ये सभी क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कौन है महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है ओन्स जावेर, मार्केटा वोंड्रोसोवा, बारबोरा स्ट्रिकोवा, सी सू वेई। ओके, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्केटा वोंड्रोसोवा। इसने हराया किसको है? इसने किसको हराया है? तो इसने इसको, ठीक है, ओन्स को हराया है। हराया किसको है? ओन्स को हराया है, ये ध्यान रखिएगा जी। कौन सी महिला जीती है? मार्केटा जीती है, ओन्स को इसने हराया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो आपका है वो रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने अपना कौन सा अनुसंधान जो है इसने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। 92, 94, 95, 99। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 95। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929। ये इस टाइम पे क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ये स्थापना का समय किसका? ICAR का स्थापना हुआ था, ठीक है, 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुआ था। क्लियर। चलिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में, वहां क्या पूछा था? महिला का पूछ लिया था, यहाँ पूछा है पुरुष एकल का खिताब जीता है। पुरुष एकल का A नोवाक जोकोविच, B वेस्ले कुलहोफ, C कार्लोस अलकराज, D रोजर फेडरर। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्लोस अलकराज। और इसने किसको हराया है? नोवाक जोकोविच को। किसको हराया? नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच कहाँ का? स्पेन का खिलाड़ी है ना, सर्बिया का खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच, ठीक है। चलिए, किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता रविंद्र महाजनी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? किसका हुआ है निधन? तो मराठी है, कन्नड़ है, भोजपुरी, पंजाबी। तो किन फिल्मों के अभिनेता थे ये? तो ये मराठी फिल्म के थे, मराठी फिल्म के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये कब मनाया जाता है? 13 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 21 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 जुलाई। 18 जुलाई को यह मनाया जाता है। और इन्होंने रंग भेद के खिलाफ काफी काम किया है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, इसके इमेज को थोड़ा देख करके ध्यान रखिएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, इमेज को देखते हुए इन्होंने किसके खिलाफ? रंग भेद के खिलाफ बहुत काम किए हैं। ओके, रंग भेद के खिलाफ। साउथ अफ्रीका के थे,
रंग भेद के खिलाफ। ओके, रंग भेद के खिलाफ इन्होंने बहुत काम किए हैं, रंग भेद के खिलाफ। चलिए नेक्स्ट क्या है, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है पीएम मोदी को? तो किस देश ने किया है? जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, है ना, फ्रांस। एक्चुअली क्या है, फ्रांस के अलावा भी यहाँ पे फ्रांस में उनको कौन सा ऑनर दिया गया है? ग्रैंड क्रॉस। ये ऑनर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फ्रांस, और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री है, पहले भारतीय प्रधानमंत्री जिनको यह सम्मान दिया गया है। इसके अलावा इनके नाम से कुछ और सम्मान पे ध्यान रख लीजिए, जैसे जून में इनको दिया गया था, जून में इनको दिया गया था ऑर्डर ऑफ द नाइल। किसके द्वारा दिया गया? मिस्र के द्वारा दिया गया, मिस्र के द्वारा। ओके, जून में। फिर इनको मई में भी कौन सा दिया गया है ऑनर? मई में इनको ऑनर दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू। ओके, मई में। अगेन मई में इनको और कौन सा दिया गया है? और कौन सा दिया गया है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ओके, और ये कहाँ दिया गया है? पापुआ न्यू गिनी में। मिस्र में किसने दिया है? अब्देल फताह अल सीसी ने। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फताह अल सीसी। इनके द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया था, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया था। तो ये कुछ इनसे क्योंकि अभी क्या हुआ है, पिछले 2 महीनों में मोदी जी जो हैं, जो विदेश यात्रा किए हैं, तो 2 महीनों में कहाँ कहाँ हो गए हैं? जापान। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जापान भी गए हैं। जापान में किस में पार्टिसिपेट किए थे? जापान में पार्टिसिपेट किए थे, जापान भी गए हुए हैं, जापान गए थे, ठीक है। तो इसका आंसर तो फ्रांस है। बस एडिशनल फैक्ट में जापान का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, G7 की बैठक हुई थी, जापान G7 की बैठक हुई थी। और G7 की कौन से क्रम की बैठक थी? 49th बैठक थी। ओके, 49th। अगर G7 की 48th बैठक की बात की जाए तो कहाँ हुआ था? वह जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था? लास्ट ईयर, यानी 2022 में, 2022 में। और ये कब हुआ है? 2023 में। ओके, तो 49th है G7 का, कहाँ हुआ? जापान में। और जापान में कहाँ हुआ है? हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा में, जापान के हिरोशिमा में। ओके, चलिए इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे मोदी जी, फिर अमेरिका का दौरा लगा चुके हैं वो, अमेरिका गए हैं, यूएई गए हैं, फ्रांस गए हैं, पापुआ न्यू गिनी गए हैं। तो ये कुछ अभी इनके जो फ्रांस वाले जो इनका दौर था, विदेशी दौरा जो था इनका, ये 4th था। ओके, यह 4th था। इससे पहले अमेरिका वगैरह वो घूम करके आ चुके हैं। तो कुछ इनका 2 महीने का जो ये रहा, इसको ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ गए हैं, क्योंकि आपके जो एग्जाम में पूछेगा रिसेंटली, क्या करता हूँ, रिसेंटली पूछता है, 6 महीने पहले का नहीं पूछेगा। तो अगर आप लोगों को रिसेंटली कोई पेपर देना है, जैसे बिहार का बीपीएससी एग्जाम में है ना, पीसीएस में देख लो, या कोई भी अगर अभी कोई वनडे एग्जाम जैसे नियरेस्ट होने वाला, तो उसमें ये लास्ट अभी जो केवल 2 महीने का देख करके जाइएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया वाला से देख करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, आईएफएस अधिकारी देवेश उत्तम को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। लिथुआनिया किसको किया गया है? देवेश उत्तम। ये नाम पे ध्यान रखिएगा। अगर सपोज ये पूछ ले कि लिथुआनिया में किसको भारतीय राजदूत जो है नियुक्त किया गया है, लिथुआनिया में, तो नाम हमको पता होना चाहिए ना कि देवेश उत्तम। तो देवेश उत्तम और लिथुआनिया दोनों ध्यान रखिए। और उसके साथ लिथुआनिया के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह 2004 में नाटो का सदस्यता इसको मिल चुका था, नाटो का सदस्य। ओके, कब बना है? 2004 में नाटो का सदस्य बना है। अब बात आती है नाटो से, तो नाटो का गठन कब हुआ है? 1949 में। ओके, 1949 में नाटो का गठन किया गया है। इसमें टोटल कितने सदस्य देश हैं? 31 इसके सदस्य देश हैं। और जो 31वां सदस्य देश है, जो 31वां सदस्य देश, वो कौन सा है?
फिनलैंड। और यह कब बना है? 2023 में, 2023 में। ओके, 2023 में बना है। क्लियर? चलिए, अगर आप लोगों को आपस से लिथुआनिया याद है तो लिथुआनिया के साथ लातविया को भी याद रख लीजिए, क्योंकि लातविया भी 2004 में ही नाटो का सदस्य देश बना है। कब बना है? 2004 में। कौन सा? लातविया भी, लातविया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है? भारत और किस देश ने चलाया है? किसको रोकने के लिए? ऑपरेशन किसके लिए है? तो मादक पदार्थों को। किसके लिए ऑपरेशन किया गया है? यह मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। तो क्या है, किसके साथ है? इंडोनेशिया, अमेरिका, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया। यह म्यांमार होगा, ठीक है, यह म्यांमार होगा, म्यांमार। ओके, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, म्यांमार होगा, इसलिए मैं इसको फिर से लिख देती हूँ, म्यांमार। ओके, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ, ठीक है, ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड। या ये दे दिया जाए कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा, भारत और अमेरिका ने मिलकर कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन का नाम ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन क्या है? बॉर्डर स्वॉर्ड। दूसरा क्वेश्चन, ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड का संबंध किससे है? तो संबंध किससे है? मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। क्लियर? चलिए, अब बात आती है अमेरिका। अमेरिका के बारे में ध्यान रखा गया कि यह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। ठीक है, ये सबसे बड़ा भारत का क्या है? व्यापारिक भागीदार देश है। लेकिन अगर उसी जगह इसकी बात की जाए कि निवेश के मामले में क्या है, भारत में निवेश के मामले में या एफडीआई के मामले में, भारत में निवेश या एफडीआई। ओके, एफडीआई में अमेरिका किस पोजीशन पर है? थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड पे अमेरिका है, थर्ड पे अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका थर्ड पर है, अमेरिका थर्ड है। तो फिर फर्स्ट पे कौन है? एफडीआई में फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है आपका सिंगापुर। सेकंड क्या है आपका? मॉरिशस, एंड थर्ड क्या है आपका? अमेरिका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? एशिया ओलंपिक परिषद के अबेश खान, उस्मान कुरैशी, शेख तलाल, अब्दुल्ला शाहिद। ओके, शेख तलाल, अब्दुल्ला शाहिद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेख तलाल। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष जो हैं बनाए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद? पूछा गया है किस देश के विदेश मंत्री कौन है? अब्दुल्ला शाहिद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। मालदीव, इजराइल, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। मालदीव के विदेश मंत्री कौन है? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हुए हैं। कौन है मालदीव के विदेश मंत्री का? बस नाम याद रखिएगा, अब्दुल्ला शाहिद। ओके, अब्दुल्ला शाहिद। यहाँ पे केवल पूछेगा तो विदेश मंत्री का नाम पूछेगा। निक्की मैके पेंसन का निधन हुआ, वो कौन थी? ठीक है, तो निक्की मैके पेंसन का निधन हुआ, वो कौन थी? समाज सेवी, लेखक, बास्केटबॉल खिलाड़ी, क्रिकेटर। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या थी? बास्केटबॉल खिलाड़ी। ओके, बास्केटबॉल खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई ने राज्य वित्त सचिवों का 33वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? किसका है ये? राज्य वित्त सचिवों का। राज्य वित्त सचिवों का कौन सा है? 33वां सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित किया है? आरबीआई को देख लेते हैं, क्या क्या दिया है? कोलकाता, रांची, मुंबई, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई में आयोजित किया गया है आरबीआई का। आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर अभी फिलहाल में बनाया गया, उनका क्या नाम है? उनका नाम क्या है? स्वामीनाथन जानकी रमन, डिप्टी गवर्नर। ओके, डिप्टी गवर्नर। ओके, क्या नाम है? स्वामीनाथन जानकी रमन। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने किसका स्थान लिया है? एम के जैन का इन्होंने स्थान लिया।
ओके, आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं और कितने गवर्नर का पद है? तो क्या होगा इसमें? आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर है? 4 क्या होते हैं? डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक आपका क्या होता है? गवर्नर होता है। तो एक जो गवर्नर कौन है, वो गवर्नर कौन है आरबीआई का? शक्तिकांत दास। ओके, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के जो इनको बनाया गया है कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव बनाया गया है, यानी सीईओ किसको बनाया गया है? पी वासुदेवन। आरबीआई का सीईओ किसको बनाया गया है? पी वासुदेवन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ स्थित है लिटरेसी हाउस? एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा। कहाँ पर बनेगा? लिटरेसी हाउस जो है एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल बनेगा। ऑप्शन है हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ में बनाया जा रहा है। ठीक है, लखनऊ में बनाया जा रहा है। और इसकी बजट करीब कितनी है? ये जो लिटरेसी हाउस जो बनाया जा रहा है, वहां पर एक संग्रहालय के साथ पर्यटन स्थल भी खुलेगा, तो इसमें बजट करीब कितनी है? करीब करीब इसमें 8 करोड़ का बजट है। ठीक है, 8 करोड़ का, जिसमें कि 5.5 करोड़, ओके, ये जो 5.5 करोड़ जो है, ये बजट ये कौन दे रहा है? केंद्र सरकार दे रहा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। ये बजट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? किसका? अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा क्या है? पायलट प्रोजेक्ट इसका लॉन्च हुआ है। यूपी, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में आरंभ किया गया है। क्या है? अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? किसके अनुसार? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार। ओके, गोल्डमैन सैक्स इसके अनुसार कब है भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कब तक बन जाएगा? ऑप्शन है 2075, 2070, 2060, 2045। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2075 तक। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो सेना है वो किसके पास है? जो सेना के मामले में सबसे शक्तिशाली किसके पास है? रूस, चीन, अमेरिका, भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके पास है? तो अमेरिका के पास है ना। अमेरिका सबसे विकसित देश अमेरिका है, तो अमेरिका के पास ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की 2 ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? एमपी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश ने दिया है। कितने मेगावाट की? 800 मेगावाट की। क्या है? 2 ताप विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। इससे क्या होगी? जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सुविधा है सभी को मिलेगी और सस्ते रेट पे मिलेगी। पहला चीज तो ये हो गया। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ किया जा रहा है ये मैंने क्लास में आप लोगों को बता रखा था। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हो रहा है ये? सोनभद्र। ओके, सोनभद्र, सोनभद्र के ओबरा। ओके, वहां पर 800 मेगावाट का 2 ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हाल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? हाल के क्षेत्रीय कार्यालय का रूस, मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया के कुआलालंपुर में इन्होंने किया है। कहां पर? मलेशिया के कुआलालंपुर में इन्होंने क्या किया है? हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर। ओके, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है, बेंगलुरु। ओके, 1940 में इसकी स्थापना हुई थी, 1940 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? मैंने कहा था कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो ध्यान क्या रखना है। किसे किया गया है? जमील अहमद, शाहिद परवेज, देवेश उत्तम, वैभव गुप्ता। तो क्या होगा? देवेश उत्तम को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्या है। किस राज्य ने टीचर इंटरफेस
फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो किस राज्य ने दिया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान क्या कर रही है? अपने स्कूल कॉलेज के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है, प्रशिक्षण देने क्या कर रही है कि विदेशों में भी वो क्या कर, विदेशों में जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है वहां पर वो प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो अच्छे इंस्टीट्यूट का मतलब क्या हो गया? जैसे क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में जो इंस्टीट्यूट का नाम आया है 1 से लेकर के 100 तक, उसमें वो बोला जाए तो मतलब वहाँ पे प्रशिक्षण ले सकते हैं। या फिर एनआईआरएफ यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जो 1 से 100 के बीच में जो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज है, उसमें भी वो एडमिशन प्रशिक्षण ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इनके बारे, तो इसलिए क्या और किस कार्यक्रम के तहत होगा? ये टीचर इंटरफेस फॉर एक्सेलेंस यानी TIE, ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत जो है ये ऐसा प्रस्ताव उन्होंने मंजूर, किसने? राजस्थान गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। ओके, राजस्थान। चलिए, भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? किस देश के साथ किया है रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सिंगापुर, नेपाल। ओके, तो आपके पास तो ऑलरेडी यहाँ पर इमेज में भी आप देख रहे हैं, तो किसके साथ किया है इसने? बांग्लादेश के साथ किया है, बांग्लादेश के साथ। ओके, और बांग्लादेश के साथ ऐसा करने वाला बांग्लादेश कौन सा? 19वां देश बन गया है। 19वां देश बांग्लादेश बना है। ठीक है, किसके साथ? रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। इससे पहले 18 देश हैं, अभी ये 19वां बना है। बांग्लादेश की भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ये तो हो गई। और सबसे ज्यादा याद रखिएगा, त्रिपुरा जो है 3 ओर से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीनों ओर से किससे घिरा है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी निधु हसरंगा, स्ले गार्डनर, उपयुक्त दोनों, शुभमान गिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर उपयुक्त दोनों आनंदो हसरंगा और स्ले गार्डनर दोनों को मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन से बनी है? राजस्थान रॉयल, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? चेन्नई सुपर किंग्स को बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है? राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है मिस्र, ब्रिटेन, थाईलैंड, सीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है? एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको नियुक्त किया गया है? शिवम सिंह, अभिजीत चक्रवर्ती, राधा मिश्रा, आदित्य महाजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिजीत चक्रवर्ती। ओके, अभिजीत चक्रवर्ती। नेक्स्ट देख लेते हैं। शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? शिकायत निवारण सूचकांक में कौन जो है वह शीर्ष पर है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। किसमें? सिक्किम टॉप पर है। किसमें? शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम जो है या टॉप पर है। तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की दिल्ली, केवड़िया, अमृतसर, लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवड़िया कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के केवड़िया में क्या हुआ है? तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत को अपना 36वां उड़ान प्रशिक्षण संगठन कहाँ मिला है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, 36वां उड़ान प्रशिक्षण तमिलनाडु। और तमिलनाडु किसके द्वारा किया जा रहा है? ये उड़ान प्रशिक्षण जो हो रहा है किसमें? DGCA यानी क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ओके, एक चीज और ध्यान रखिएगा तमिलनाडु को लेकर के कि तमिलनाडु जो है इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में यह फर्स्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में फर्स्ट है, यूपी सेकंड है, कर्नाटका थर्ड है, महाराष्ट्र फोर्थ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ गुडलेन बेरे सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? पेरू, इजराइल, पापुआ न्यू गिनी, जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरू में की गई है। ठीक है, पेरू में। नेक्स्ट क्या है? भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? लखनऊ, वाराणसी, नोएडा, आगरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा। ओके, नोएडा में खोला गया है भारत का पहला
वैदिक थीम वाला पार्क। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ये कहाँ किया जा रहा है सबसे बड़ा मंदिर? वाराणसी में। ओके, वाराणसी में। और टेम्पल कनेक्ट, इसका किसके द्वारा किया जा रहा है? टेम्पल कनेक्ट। ओके, क्या है ये? टेम्पल कनेक्ट इंडिया। यानी मंदिर जोड़ो परियोजना के तहत इसको किया जा रहा है। ओके, भारत ने किस देश में, इसके साथ एक चीज और ये ध्यान रखिएगा कि जब मोदी जी यहाँ गए हुए थे वाराणसी, तो इन्होंने यहाँ पर वाराणसी में, ठीक है, इसके साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि वाराणसी में उन्होंने क्या किया है? 1210 इतने करोड़ का उन्होंने प्रोजेक्ट को क्या किया है? इतने करोड़ के प्रोजेक्ट की उन्होंने घोषणा की है, जिसमें कि कितने प्रोजेक्ट शामिल है? 29 प्रोजेक्ट परियोजना वगैरह जो है इसके शामिल है। और बजट कितना है? इतना करोड़, 1210 करोड़, प्रोजेक्ट 29 है। ओके, चलिए, कहाँ पर ये? वाराणसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? भारत ने किस देश में रुके हुए हाइड्रोकार्बन ब्लॉक पर परिचालन शुरू करने की घोषणा की है? फ्रांस, अमेरिका, इराक, यूएई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इराक में। इराक में। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ हुई है? कहाँ किया गया है? नागपुर, गांधीनगर, हैदराबाद, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ? गुजरात। अब बात आती है G20। G20 की किसकी है? वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक है। ओके, और G20 का जो कल्चरल प्रोग्राम किया गया था, कल्चरल यानी सांस्कृतिक वाला जो प्रोग्राम किया गया था, संस्कृति किसकी? G20 की। ठीक है, संस्कृति, G20 की संस्कृति वाली जो प्रोग्राम की गई थी, या बोल सकते हैं हम कल्चरल जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, इनका कार्यक्रम लिख लें, वो कहाँ किया गया था? कर्नाटक के हम्पी में। हम्पी कहाँ पर? कर्नाटक। ओके, अब बात आती है G20 को। तो G20 में एक शब्द है ट्राइका, जिसके बारे में क्या पता होना चाहिए? ट्राइका का मतलब होता है कि आपका पिछला बैठक, वर्तमान का बैठक और आगामी बैठक जो है वो कहाँ हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, G20 की 3 बैठकों को यहाँ मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, G20 की जो 3 बैठक है उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं G20 का। तो लास्ट 3 बैठक है 2022 कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया। ओके, इंडोनेशिया के बाली में। कब हुआ था? लास्ट ईयर। कौन सा क्रम था इसका? 17th। अगर देखा जाए क्रम वाइज 17th। अभी कौन सा होगा? दिल्ली, भारत में कौन सा हो रहा है? 2023 कहाँ पर होगा? भारत के न्यू दिल्ली। भारत न्यू दिल्ली। ठीक है, तो जैसे इसको छोड़ दीजिए, बस क्रम यहाँ पे ध्यान रखिए, यह 18th क्रम है। क्रम के मामले में यह 18th है। उसका कौन सा संस्करण है? तो 18वां संस्करण है। अब बात आती है कि नेक्स्ट ईयर कहाँ होगा, यानी 2024 में कहाँ होगा? ब्राजील। ब्राजील के कहाँ होगा? रियो डी जेनेरियो। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्योति आराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? किसने? ज्योति आराजी ने। किसमें? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किसने? ज्योति आराजी ने स्वर्ण पदक जीता है। ओके, स्वर्ण पदक। स्किल इंडिया ने किस राज्य की नमदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? नमदा कला उत्तर प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, असम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? असम। असम का। ठीक है, असम का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने किस देश की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किया है? किसके लिए है? पर्वतीय जो सड़क बुनियादी ढांचे के लिए। किसकी मदद से? यूएई, जापान, इजराइल, बांग्लादेश। तो कौन मदद कर रहा है भारत को? जापान कर रहा है ना। मोदी जी जापान गए हुए भी थे, वहां के जापान में G7 में जो हुआ था वहां पे पार्टिसिपेट भी किए हैं। केंद्र ने किस राज्य को प्रधानमंत्री PMAY ग्रामीण के तहत 1.44 लाख अतिरिक्त घर आवंटित किया है? असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री क्या है? आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना किसके लिए है? ये ग्रामीण के लिए। तो कितना दिया गया है अमाउंट? 1.44 लाख अतिरिक्त जो घर जो है आवंटित किए गए हैं। तो कहाँ पर किया गया है? ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? मुंबई एयरपोर्ट, IGI यानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भारत और किस देश ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है? भारत और किस देश ने? तो जनरली याद रखिएगा, जो स्कॉर्पियन वगैरह होता है ना, ये फ्रांस के साथ ही होता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस के साथ किया है। कितने हैं? 3 स्कॉर्पियन है, 3। ओके, और अभी इसने क्या किया है, जो राफेल लड़ाकू विमान, उसके लिए भी तो इसने पहले इसकी जो थी एयरफोर्स के लिए इसने 36 लड़ाकू विमान की बात की थी, और अभी जो किया है इसने 26 लड़ाकू विमान सेना के लिए, नौसेना के लिए किया है 26 लड़ाकू विमान की बात, जो किसका बजट कितना है? उस 26 लड़ाकू विमान का बजट कितना है? राफेल लड़ाकू विमान, राफेल लिख देती हूँ, ज्यादा सही रहेगा, ठीक है? राफेल 26 राफेल के इन्होंने किसके लिए? नौसेना के लिए। कितना का बजट है? 90,000 करोड़, इतने करोड़ का बजट है। ओके, और 36 की कब बात की थी? 36 राफेल की 2016 में। ये इसकी बात कब हुई थी? 2016 में। और ये किसके लिए है? वायुसेना के लिए है, ठीक है? और इसका बजट कितना था? 7.87 कुछ बिलियन, ऐसे करके कुछ, इसका एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान नहीं, 7.87 आई थिंक ऐसा कुछ बिलियन डॉलर में था। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? कब तक 100 मिलियन टन कोयले को, 100 मिलियन टन कोयले को कब तक रखा है? गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है 2026, 2020, 2040, 2030, 2000। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2000 यानी 2030 तक का लक्ष्य रखा है कोयले का। ओके, और कोयला उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भारत में छत्तीसगढ़ में होता है। पहले झारखंड था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ हो गया, ध्यान रखना है। किस राज्य के औथर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? ओके, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ओके, कौन सा पान को? अतर पान के पत्तों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और बिहार के किसको मिला है? मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला। अभी यूपी के भी 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ढोलक है, हॉर्न से बना हुआ सिंह है, शिप है, इस तरह से तो इस तरह 7 उत्पादों को यूपी का भी जीआई टैग दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? सिंगापुर, बोल्विया, नाइजीरिया, मिस्र। तो ये कौन करेगा? नाइजीरिया करेगा, है ना? और सबसे ज्यादा अगर भूखमरी देखा जाए तो कहाँ पर है? सबसे अधिक भूखमरी कहाँ पर है? तो कांगो। ओके, सबसे अधिक कांगो गणराज्य में। ओके, कांगो गणराज्य में सबसे अधिक भूखमरी है। ओके, तो आज के हमारे सेशन में जो क्वेश्चंस थे, क्योंकि हम लोग केवल रिवीजन कर रहे थे, तो रिवीजन हमारी फिनिश हुई। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सुझाव और डाउट्स जो भी रहेंगे आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।